हेलो दोस्तों, भूतों की कहानियाँ यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, ये इस कहानी का दूसरा भाग है। इसे सुनने से पहले इस कहानी का पहला भाग ज़रूर सुनें। तो बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। विशाल और चाचा जी बहुत दुखी हो गए। चाचा जी ने वापस जाने के लिए नक्शा निकाल लिया और उसी आधार पर वे वापसी का रास्ता तय करने लगे। कुछ देर चलते हुए उन्होंने विशाल को देखा। विशाल बेहोश ज़मीन पर पड़ा हुआ था। उसके सर से खून बह रहा था। चाचा जी ने जल्दी से पानी निकालकर उसके सर पर छिड़का और विशाल की आंखें खुली। वो होश में आ गया। ये तुम्हें कैसे लगी? विशाल रोते हुए बोला। मुझे वापस जाना है अंकल। मुझे कोई खजाना नहीं देखना और ना लेना। बस मुझे यहाँ से जाना है। चाचा जी ने सो चुके थे। इस काफ़ी डर गया है और शायद ये जल्दी में भागते हुए चट्टान से टकरा गया होगा। दोनों ही नक्शे के हिसाब से बाहर निकल आए। अगर नक्शा नहीं होता तो शायद वे किसी भूल भुलैया में खो गए होते। उन्होंने उस भूल भुलैया में अपने आप को फंसता हुआ देखा था। बाहर निकलकर वे उन तीनों को इंतज़ार करने लगे। उन्होंने उस दानव के डर से अलाव जला दिया था। उधर तीनों सुमित, सोनम और सोनम के अंकल तीनों ही अंदर घुसते गए। सुमित सबसे आगे, बीच में सोनम और सबसे पीछे उसके अंकल चल रहे थे। तभी अंकल को पीछे से किसी की गुर्राने की आवाज़ सुनाई दी। पीछे देखा तो वही लंगूर जैसा दानव उनके पीछे खड़ा था। तीनों भागे और सोनम पीछे रह गई। वो सोनम को उठाकर ले गया। उसकी दोनों टांगें हाथ बन गई। उसकी पकड़ इतनी मजबूत थी कि उसके पकड़ से छूट पाना मुश्किल था। सोनम डर और मुश्किल में पड़कर रोती रोती बेहोश हो गई। उसकी फुर्ती के सामने दोनों पीछे ही रह गए। कुछ करने का मौका ही नहीं दिया उसने। सुमित और अंकल उसके पीछे भागे और दोनों अलग अलग हो गए। दोनों की आवाज़ ही शेष रह गई। दोनों एक दूसरे को आवाज़ दे रहे थे, मगर सब व्यर्थ था। चाचा जी बहुत प्रयत्न कर चुके थे। तभी उन्हें एक छोटे से छेद से बाहर का उजाला दिखाई दिया और एक लोहे की रॉड से, जो उनके बैग में ही डली हुई थी, उससे बड़ा छेद करने में लग गए। बहुत प्रयास के बाद आखिर उन्होंने बाहर निकलने का रास्ता बना ही लिया और वो बाहर निकल गए। खौफ इतना था कि अपनी जान बचाकर इस संतुष्ट होते दिख रहे थे। कुछ दूर चलने के बाद आखिर उन्होंने दोनों को ढूंढ ही लिया। विशाल और सुमित के चाचा एक पेड़ के नीचे घबराए हुए बैठे थे। फिर तीनों एक साथ सोनम और सुमित के निकलने का इंतज़ार करने लगे। और कर भी क्या सकते थे, पर तीनों को इस बात का डर भी खाए जा रहा था कि कहीं वो दानव इधर ही ना आ जाए। विशाल और दोनों अंकल अब साथ में हो गए। किसी की इतनी हिम्मत नहीं थी कि वे पुनः उस दानव का सामना कर सके। इधर सुमित पागलों की तरह सोमन को आवाज़ दिए जा रहा था और दरवाजे दरवाजे उस खंडर किले में घुसता चला गया। फिर उसने एक तलघर नुमा एक दरवाज़ा देखा और उसमें घुसना ही उचित समझा सोनम को ढूंढने के लिए। सोनम को होश आया तो वो एक कमरे में कैद थी, जो ज़मीन पर पड़ी हुई थी। उस दानव के हाथ के नाखून से सोनम के हाथों पर निशान बन गए थे। कुछ नरकंकाल इस कमरे में पड़े हुए थे। सोनम उन्हें देखकर अत्यंत भयभीत हो गई और अपने घुटनों पर रख कर सोने लगी। कुछ रोकर जब उसने अपने आंसू पोंछे, फिर अंदर से आत्मविश्वास पैदा कर उठी और अपने आज़ाद होने का कोई तरीका खोजने लगी। रात काफ़ी हो चुकी थी। उसे बाहर कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा था। वो कहाँ है? बस कुछ आवाज़ उसे सुनाई दे रही थी। ये आवाज़ शायद उस दानव की थी जो लंबी लंबी सांसें ले रहा था। वो सो रहा था। उसकी टांगों के बालों से ऐसा लग रहा था कि उसकी पीठ सोनम की तरफ थी। सोनम उसकी सांसों की ध्वनि सुनकर अपने मुंह को जोर से हाथों से दबाकर फिर रोने लगी। सोनम की आवाज़ नहीं निकल रही थी। उसे डर था कहीं ये उठ ना जाए। सोनम के बाल बिखर गए। उसकी आंखों का काजल भी आंसुओं के साथ वही बह गया। सुमित भी थक चुका था और उसने भी सोनम को कुछ देर के लिए खोजना बंद कर दिया, पर हिम्मत नहीं आ रही और मोबाइल की टॉर्च को बंद करके कुछ देर वहीं एक छोटे से गुंबद से टिककर सो गया। बाहर भी सभी ने अलाव जल लिया था और छोटा सा तंबू लगाकर वो सब भी लेट गए। किसी को बाहर नींद नहीं आई। सभी यह सोच रहे थे कहीं दोनों के साथ कोई अप्रिय घटना न घटित हो जाए। सब
यहाँ आने पर पश्चाताप कर रहे थे। कुछ समय निकला और रात्रि जा चुकी थी। समय था लगभग 4 बजे का। सुमित उठा और अपने आप को कोसने लगा, ये मुझे नींद कैसे आ सकती है। सोनम खतरे में है और मैं सो रहा हूँ। उधर सोनम की आंखों में ही सारी रात गुजर गई। आखिर किसे नींद आ सकती थी नर कंकालों के साथ, और वो भी जब उसका चौकीदार कोई दूसरा दाना भी हो। वो कैद थी और उसे जीवन की सबसे बड़ी गलती का एहसास भी था। काश उसके पापा ने सुमित से दूर ले जाने की धमकी ना दी होती। वो भी तो सुमित से प्यार ही करती थी, जो इस जगह आने को मजबूर थी। क्या वो इस भंवर से कभी निकल पाएगी या इस दानव का भोजन बन जाएगी। उसे पता ही नहीं था कि रज्जन किसका शिकार बन चुका है, वरना शायद ही हृदय गति तो रुक ही जाती इसकी। सोनम रोती फिर शांत हो जाती। रोती इसलिए कि शायद अब बच पाना मुश्किल है। अब वो सुमित से कभी नहीं मिल पाएगी। फिर अपने आंसुओं को पोंछ लेती, ये सोचकर कि हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। इधर सुमित का दिमाग कुछ ठंडा हो चुका था और जल्दी में झटपटा की अपेक्षा उसने वो नक्शा निकाल लिया और फिर उस नक्शे के हिसाब से आगे बढ़ा। कई दरवाज़ों से होता हुआ वो एक विशाल गर्भगृह में पहुंच गया। नक्शे के हिसाब से यही वो जगह थी जिसमें सुमित के दादाजी ने स्वर्ण की बड़ी बड़ी मूर्तियों को देखा, जो स्वर्ण मुद्राओं से भरा हुआ था। सुमित दरवाजे के अंदर जैसे ही घुसा, एक अलग ही खुशबू से उसकी आंखें बंद हो गई और वो इससे पहले कुछ देख पाता, इससे पहले उसे चक्कर आ गया और सुमित बेहोश होकर गिर पड़ा। सुबह की पहली किरण के साथ सोनम की आंखें खुल गई। ये सूर्य किरण एक छोटे से छिद्र से होती हुई किसी चमकदार चीज़ से टकराकर सोनम की आंखों पर पड़ रही थी। जैसे ही सोनम ने आंखें खोली, उसकी आंखें उस चमकदार चीज़ को देखते ही रह गई। ये एक विशाल हीरा था जो सूर्य की किरण से सारे कमरे में प्रकाश पैदा कर रहा था। सारा कमरा प्रकाश से फैल गया। सोनम की आंखें फटी की फटी रह गई। उस कैद खाने से बाहर बेशुमार दौलत उसने देखी। सोने के बड़े बड़े कलश जिसमें बेशुमार जौहरात भरे हुए थे। सोनम ने सोने की मूर्तियां देखी। फिर उसकी नज़र उस दानव पर गई। वो वहाँ नहीं था। थोड़ी देर बाद उस जगह हलचल हुई और पैरों की धमक से वो कमरा हलचल में आ गया। वो आ गया। उसे देखकर सोनम के हाथ पैर फूल गए। वो सोनम को देख रहा था। उसकी बड़ी बड़ी लाल आंखें सोनम को घूर रही थी। सोनम उसे देखकर डर गई और वो पलटकर चलने लगा। उसने वो सारा सामान धीरे धीरे उठाना चालू किया और सोनम जो कैद थी उसे देख रही थी और देखती ही रही। थोड़ी देर बाद वो दानव अपनी लाल आंखों के साथ उसे घूरता हुआ आया और उसने अपने हाथ के बड़े बड़े नाखून में दबाए हुए कुछ फल सोनम के कैद वाले दरवाजे पर रख दिए। सोनम ने उसे देखा और उसने सोनम को ज़रूरत थी उसके मनोभाव को समझने की। वो उसके साथ ऐसा बर्ताव कैसे कर सकता है? क्या वो वास्तव में बुरा है या इसे हम लोग समझ नहीं पा रहे? अगर ये अब सारा सामान किधर ले जा रहा है? मेरी नीयत स्वर्ण को देखकर लालच नहीं हुई, इसलिए मुझे नहीं मार रहा था क्या? सोनम ये देखकर आश्चर्यचकित रह गई। आखिर इसने मुझे फल खाने को क्यों दिए? सोनम ने कैद से आज़ाद होने का उपाय सोचा और उसने देखा कि हाथ डालकर दरवाज़ा खोला जा सकता है। काफ़ी कोशिश के बाद सोनम का हाथ उस कुंड तक पहुंच गया। जब तक वो दानव सामान लेकर कहीं गया तब तक वो बाहर आ चुकी थी। जैसे ही वो आया, सोनम को कैद में ना देखकर उसे इधर उधर देखने लगा और पीछे खड़ी हुई सोनम को देखकर वो शांत ही रहा। उसने सोनम की आंखों में आंखें डाली। उसकी आंखें लाल थी, खून की तरह। सोनम डर कर काँपने लगी। उसका मुंह सोनम के नज़दीक आ गया। सोनम भागी और 4 कदम दौड़ने पर ही उसकी पूंछ के शिकंजे में अपने आप को फंसा हुआ पाया और फिर धीरे धीरे पूंछ का कसाव अजगर की जकड़ की तरह कसने लगा। सोनम उसे देख रही थी और वो सोनम को। आंखों से आंखें मिली और फिर एकदम उसने अपनी पूंछ को खोल दिया। उसे छोड़कर अपना खजाना ढूंढने लगा। सोनम सब देख रही थी। कुछ देर तक देखने के बाद वो उसके पीछे धीरे धीरे चलने लगी और उसका पीछा छुप छुप कर करने लगी। उसने देखा वो सारा खजाना किसी अंधे कुएं में डाल रहा था। सोनम उसे देखती जा रही थी। उसने समझने की कोशिश की आखिर वजह क्या है और ये कर क्या रहा है। उसने कुछ आकृतियाँ दीवार पर बनी हुई देखी।
उन्हें समझने की कोशिश करती। इससे पहले किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। कंधे पर हाथ रखने वाला और कोई नहीं बल्कि सुमित था। अगर वो सोनम को ढूंढता हुआ पहुंच गया। सुमित ने सोनम को देखा और सोनम ने सुमित को। एक दूसरे को देखने के बाद सोनम ने उसे सब बताया कि किस तरह वो दानव उसे ले आया और वो सारा खजाना किसी अंधे कुएं में डाल रहा है। सोनम ने उसे चट्टानों पर बनी हुई आकृतियों को भी बताया। दोनों उन आकृतियों का विश्लेषण करने लग गए, उन्हें समझने की कोशिश करने लगे। आकृतियों के अनुसार एक राजा यहाँ निवास करता था। उसके राज्य में सब खुश नज़र आ रहे हैं। सभी प्रजा हाथ उठाए खुशी से उनका सत्कार कर रही है। कुछ आकृति के बाद कुछ लिखा हुआ उन्हें दिखा और फिर वो दानव भी उन आकृतियों में दिखा। उसके बाद वो कुआं और फिर सब आकृति मिटी हुई देखी। लिखावट संस्कृत भाषा में थी और उसे पढ़े बिना कुछ समझना बहुत ही मुश्किल था। दोनों उसे समझने का प्रयास करते इससे पहले वो दानव रूपी वानर वहाँ आया और उन्हें कोई भी नुकसान पहुँचाए बिना ही वहाँ से चला गया। दोनों जैसे पत्थर की मूर्ति बन गए और वो शायद भोजन की तलाश में निकल चुका था। दोनों ने तसल्ली से गहरी सांस ली और सोनम को दिए हुए रात के फल खाए। दोनों हाथ में थे तो उन्हें कोई भी परेशानी डर नहीं लग रहा था। कुछ पेट भर जाने पर वे संस्कृत में लिखे हुए उन शब्दों को पढ़ने लगे। मैं राजा रोहित सिंह हूँ। अपने पिता राजा विश्वदेव जी के बाद गद्दी पर बैठा। मेरी शादी हुई राजकुमारी प्रिया से और हम बहुत खुश थे। राजा और रानी हम काफ़ी सुख में जिए, परंतु हमारे सुख में एक आग की तीली का काम करने वाली थी, मेरी सौतेली माँ। उसे रानी प्रिया बिल्कुल भी पसंद नहीं थी और उसे वो किसी भी हालत में उन्हें रानी पसंद नहीं करती थी। सौतेली माँ ने आखिर बुराई कर करके मेरा दिमाग अपने बस में कर लिया और फिर क्या अच्छा क्या बुरा मैं समझ नहीं पाया। मैंने सौतेली माँ के कहने पर अपनी रानी को जहर पिला दिया। मैं अपनी सौतेली माँ के बस में इस कदर हो गया कि मैंने अपनी रानी प्रिया का ही अंत कर दिया। मुझे उनके चरित्र पर शंका पैदा कराई गई। जब रानी जहर में तड़प रही थी तो उन्होंने मुझे श्राप दिया कि तुम तड़पते रहोगे, तुम दानव की तरह जीवन जियोगे और दानव ही हो जाओगे। जब तक कोई नव विवाहित जोड़ा तुम्हें अपने हाथ से पानी न पिलाए तब तक तुम नहीं मरोगे। तुम्हारे अंग बदसूरत हो जाएंगे और अपनी दौलत को इधर से उधर करते रहोगे। एक बड़े दानव का रूप ले लोगे। तभी से मेरा दिमाग खराब हो गया और मैंने महल में रहने वाले सभी को अपनी तलवार से काट डाला। उसके सत्य ने मुझे इस हाल में बनाया। इसमें मेरा ही दोष है। कभी भी बिना जाने किसी पर आरोप नहीं लगाना चाहिए। पूरी कहानी समझ में आ गई दोनों के। यही है राजा जो अपनी संपत्ति को इधर उधर करता रहता है। पर अब हम क्या करें। सोनम को उस पर दया आ गई। जिस तरह से सोनम को उसने कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, अब वो भी उसकी मदद करना चाहती थी। सुमित ने कहा, पर तुम क्या करोगी। मैं कहता हूँ यहाँ से निकलते हैं। हम सब देख चुके हैं और मुझे नहीं लगता ये हमें कुछ ले जाने देगा यहाँ से। चलो आओ मेरे साथ, अभी हम निकल सकते हैं। सुमित ने कुछ स्वर्ण मुद्राएं जेब में डाली और सोनम का हाथ पकड़कर ले जा ही रहा था कि उसके गुर्राने की आवाज़ ने दोनों को भयभीत कर दिया। इससे पहले वे भाग पाते वो दानव उनके सामने था। दोनों को एक एक बाजू में दबाकर उसने दोनों को पकड़कर एक ऐसे कमरे में बंद कर दिया जिसमें अंधकार था। उन्हें बंद करके वो वहाँ से चला गया। दोनों वहाँ से निकलने का इंतज़ार करने लगे। सोनम ने कमरे में बनी हुई खिड़की से देखा। वो राजा जो दानव का रूप लिए हुए था रो रहा था। उसकी आंखों में आंसू थे। सोनम ने देखकर सुमित को आवाज़ दी और उसे भी दानव का वो रूप दिखाया जिस देखकर अच्छे अच्छे भी रोने लगे। वो रो रहा था। उसके आंसुओं में पश्चाताप दिख रहा था। अपनी पत्नी की मृत्यु पर आज फिर उसे पश्चाताप हो रहा था। किसी की बातों में आकर आखिर पत्नी को मारने का दुख हो रहा था। चाहे कोई भी क्यों ना हो, जीवन जीना हो तो अपने ही विचार से जीना उचित होता है। हर काम को सोचने के लिए समय लेना चाहिए। आज उसे इस बात का एहसास हो रहा था। दोनों ही उसे देखकर बहुत दुखी हुए और कुछ विचार बनाने लगे। दानव उन्हें खिड़की के अंदर से देख रहा था और वो दोनों उन्हें। फिर वो कुछ लिखने लगा उस दीवार पर जहाँ वो अक्सर लिखता रहता था। दोनों को उसकी लिखावट दिखाई दे रही थी। उसने संस्कृत में लिखा, मेरी मदद करो, और उसने उनका दरवाज़ा खोल दिया।
सोनम और सुमित ने शादी करने का फैसला किया। स्वर्ण की बनी हुई शिव की मूर्ति के सामने सुमित ने अग्नि प्रज्वलित की और दोनों ने फेरे लिए। शिव का आशीर्वाद लिया। दानव ने उन्हें देखा और कुछ स्वर्ण आभूषण उनके सामने रख दिए। वो उनके साथ पितातुल्य व्यवहार कर रहा था। सोनम बड़ी खुश थी और उसने स्वर्ण के आभूषण पहन लिए, मंगलसूत्र, चंद्रहार, पायजेबी, मंगलहार, और इस प्रकार सुमित ने भी सोने के कड़े पहने। दोनों अपने आप को राजा रानी की तरह महसूस कर रहे थे और फिर वे कमरे में चले गए। दानव भी उन्हें खुश देखकर अपनी पुरानी यादों में खो गया और अपनी रानी को याद करने लगा। वे रात में साथ रहे और दोनों ने पति पत्नी के रूप में सारे विधान किए। सुबह हो चुकी थी और वे दोनों उठ चुके थे। उन्होंने देखा वो दानव उन्हें एक सोने के पत्र में जल दे रहा था और चट्टानों पर बने हुए चित्रों की तरफ इशारा कर रहा था। सुमित और सोनम ने उस पत्र को देख जान लिया कि ये क्या चाहता है। सोनम और सुमित दोनों ने उस पात्र को ले लिया और अपने हाथों से उस दानव को पिलाया। जल पीते ही उसके रोम रोम उठ खड़े हुए। उसका बदन एक सुंदर पुरुष में बदल गया और उस दानव ने दोनों को गले लगा लिया। तीनों रोने लगे और फिर दोनों को बाजुओं में दबाकर वो राजा भागा। उसका शरीर बहुत विशाल था। सुमित और सोनम दोनों ये देखकर आश्चर्य करने लगे। दोनों बेहद डर गए। आखिर क्या होने वाला है उनके साथ। वो भाग रहा था, बस भागता जा रहा था। अचानक ही उसका चेहरा पत्थर का बन चुका था और फिर धीरे धीरे सारा शरीर पत्थर बनने लगा। वो टूटने लगा और टूटते टूटते वो उन्हें बाहर ले आया। वे महल के मुख्य द्वार पर थे और सारा खंडर गिरने लगा। सोनम और सुमित बाहर आकर सबसे मिले। विशाल और दोनों के चाचा उस खंडर रूपी महल को जमींदोज होते देखते रहे, जो अब तक उनका इंतज़ार कर रहे थे। सुमित और सोनम दोनों बेहद रो रहे थे और रोते रोते दोनों ने उस दानव को सलाम दिया। दोनों के पास बस उनके द्वारा पहने हुए जेवर ही रह गए थे। दोनों के परिवार वालों ने उन दोनों की शादी कर दी और उन जेवरात से सुमित ने व्यापार चालू किया। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। उम्मीद है आपको पसंद आई है। तो मिलते हैं आपको अगली वीडियो में।